के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा व्रत सुंदर जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो इसीलिए जब भगवान से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे? जब प्रभुपाद जी से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे? आज हम सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा व्रत सुंदर जी के परम अनुकंपा और अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, ये भागवत विधि का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हमें भगवान श्री श्री राधा व्रत सुंदर जी, ललिता, विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, श्री श्री गौरनीता है, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्त विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय, कृपामय, करुणामय, गुरुदेव जो कि प्रातस्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, जो कि नित्य मनोननीय है, वंदनीय है और पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी महान भगवत वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम, यह वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम बालक भरा हुआ है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। ये अमल पुराण है, ये साक्षात भगवान है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। यह परमहंस संहिता है। हम सुनते आ रहे हैं परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को 2 दिन से लगातार कथा सुनाते सुनाते भागवत के 8वें स्कंद में वामन भगवान के इस प्रसंग में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बलि महाराज जो है अपने गुरुदेव के, शुक्राचार्य के, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से फिर से जीवित होकर बल प्राप्त करके स्वर्ग के पर जय की। हमने देखा किस प्रकार से जिस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, तपस्या, दान इत्यादि संपन्न करना होता, वही स्वर्ग में स्वर्ग के वासी जो है तक्षण पूरे स्वर्ग को छोड़कर भागने लगे। ये जो स्वर्ग है की जो प्राप्ति है, ये इसे प्राप्त करने में इतना प्रयास, पर हम कल कथा प्रसंग में श्रवण किए कि थोड़ा सा आप प्रयास करें वो भगवान सुलभ हो जाते हैं, भगवान का धाम सुलभ हो जाते हैं। इसीलिए हमें जो है इस मानव देह का सदुपयोग करते हुए भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करने, भगवान का भक्ति करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं एक पत्ता से, एक फूल से, थोड़ा सा जल से भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता, एक फूल, एक फल, ये कितना
आसानी से मिल जाता है विराट जैसी जगह में। तो भगवान प्रसन्न हो जाता है सबसे जल्दी, और इस संसार में एक भी व्यक्ति को प्रसन्न करने जाए इतना मुश्किल हो जाता है ना। नानी के नानी के नानी के नानी के नानी के नानी के नाना याद आता है। भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, पर इस संसार में एक व्यक्ति को भी हम कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी नहीं, तो होता ही नहीं, होगा ही नहीं। इसीलिए हमें जो है भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान को छोड़कर कोई स्वर्ग की प्राप्ति या किसी और चीज की प्राप्ति करने का प्रयास करता है, उसे भगवान भी नहीं मिलता है, स्वर्ग भी नहीं मिलता है, और जो भी उनके पास था वो भी उनसे जो है पीछा छुड़ा देता है। तो इसलिए भलाई इसमें है कि हम भगवान का भक्ति करें, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें। अब बलि महाराज का इस प्रभाव को देखकर सारे देवता जो है तत्क्षण गायब हो गए। बृहस्पति गुरुदेव से पूछा हम क्या कर सकते हैं? बोला भागो, भाग लो, भाग लो, भाग लो, भाग लो। तुरंत उस स्थान को छोड़कर वे चले गए। एक पैसा नहीं लेके गए, स्वर्ग का एक उनका जो बड़े बड़े संपत्ति है वो लेकर नहीं जा पाए, खाली हाथ भाग गए। और जितने भी देवता हैं वे सब अदिति के पुत्र हैं। माँ तो माँ है, इंद्र जो है अब भटक रहा है, तो माँ को कैसे लगेगा? तो वही माँ जो है अब अदिति देवी जो है अपने पतिदेव कश्यप मुनि से जो है रूठ कर कुछ निवेदन करेंगे कि हमें ये स्वर्ग वापस दीजिए। ये जो प्रसंग है आज का, हम यहाँ से 16वें अध्याय से आरंभ करेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कश्यप मुनि का वर्णन आता है कितने दक्षता के साथ वे अदिति को एक ऐसे उपाय बताते हैं जिससे कि वे बड़े आसानी से केवल 12 दिन में भगवान को प्रसन्न करके, केवल 12 दिन में भगवान को प्रसन्न करके वो जो है भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को वापस प्राप्त कर लेते हैं और इंद्र वापस सिंहासन पे आरूढ़ हो जाते हैं। बड़ा सुंदर व्रत का वर्णन आएगा जिसका नाम है पयोग व्रत। पयोग का अर्थ होता है दूध, और दूध से संबंधित जो है पदार्थ भगवान को अर्पण करके, केवल दूध पान करके 12 दिन भगवान को। ये कब करना है, कैसे करना है, इसका वर्णन कश्यप मुनि करेंगे। पर कश्यप मुनि महात्मा है, वह देखते हैं कि उनके पत्नी अदिति के मन में ये भाव है कि इंद्र को शासन मिले और बलि को जो है शासन से हटा दिया जाए। एक पुत्र को जो है स्थान दे और दूसरे को निकाल दे। तो वो कश्यप मुनि को लगता है कि देखिए माया का क्या प्रभाव है और किस प्रकार से वो अपने हित के लिए दूसरे का हानि चाहते हैं। फिर भी धन्य है कश्यप मुनि, वो उनके इस कमी को देखे नहीं। भगवान का जो विधि है, भगवान का जो भक्ति है वो इतना महान है। नीच से नीच व्यक्ति भी जिसके अंदर बहुत सारे दोष हैं, वो भी अगर भगवान के भक्ति में जुड़ जाए वो
निकृष्ट निम्न कोटि से उत्कृष्ट होकर बहुत उत्तम हो जाए। यह है भक्ति। और भक्ति का वो विधि बताते हैं जिससे के कारण अदिति के अंदर जो भी दोष था वो चला जाता है और स्वयं भगवान जो है प्रकट हो जाता है। तो ये कश्यप मुनि की दक्षता है, ये गुरु की दक्षता है कि शिष्य के जो दोष है, कमी है, इसे बड़े सुचारू रूप से भगवान की भक्ति में लगाकर उन दोषों को दूर करा। जब प्रभुपाद जी ने देखा कि अमेरिका में ये नौजवान जो है वे हर प्रकार के पाप करने में लगे हुए हैं, नशा करना, व्यभिचार करना, तो देखिए ये पूरी तरह से रजस और तमस में पड़े हैं। प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ये रजस तमस से भरे हुए, रजस का अर्थ होता है आकर्षण, पैसे के प्रति, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, वो आकर्षण को रजस कहते हैं, रजगुण का प्रभाव है। और तमोगुण का प्रभाव होता है कि लोग नशा में दुर्ग होकर एकदम से पड़े हैं। तो प्रभुपाद जी एक प्रार्थना लिखते हैं, रजस्तम होते पाई बेनिस्तार, रजस्तमस पाई बेनिस्तार। तो बोलते कि रजस और तमस में, रजस और तमस जो है का ऐसा प्रभाव है, इस रजस और तमस के प्रभाव से आप ही बचा सकते हो। आप इनके पर कृपा करो, कृपा करो। प्रभुपाद जी ने क्या किया, देखा कि ये सब जो है संगीत में, कीर्तन में, गीत में और अलग अलग प्रकार के जो है वादन में वो रुचि रखते हैं, तो उनको संकीर्तन में जोड़ दिया। 8 घंटे उनको संकीर्तन में लगाया, अब प्रसाद खिलाया, और इस प्रकार से उनके अंदर जो रजस है कुछ करने का, उसे दूर कर दिया। और जब ग्रंथों का निर्माण हुआ, ग्रंथों का वितरण करने में वे दिन के 12 घंटे 16 घंटे लगे रहते थे। इस प्रकार से जो है उनके अंदर जो रजस था उसे भगवान की सेवा में लगाकर उनके अंदर जो रजस तमस जो था उसे शुद्ध करके थोड़े ही समय में सत्वगुण और शुद्ध सत्व में लाए। ये गुरु की दक्षता है। प्रभुपाद जी इस प्रकार से हिप्पियों को हैप्पी बनाए, रूसियों को ऋषि बनाए, चीनियों को मुनि बनाए, जापानीसों को जपा में लगा दिया और दुखियों को सुखी कर दिया। श्रील प्रभुपाद की एक बार ये सच्चा घटना है, चाहे इंडोनेशिया या ऐसे कोई जगह पर, वहाँ के एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति, बहुत जिसका नाम पुलिस के स्टेशन में रजिस्टर भरा हुआ था। ये सच्चा घटना है। वे हर प्रकार का कानून के नियम को तोड़कर हर प्रकार का जुल्म उन्होंने किया था। छोटे चोरी से लेके बैंक का चोरी करने में उनका नाम था, मारने में, स्त्रियों को बलात्कार करने में, सब में उनका हाथ था। ऐसे क्रूर व्यक्ति थे। तो वो जहाँ पे चलता था लोग तुरंत उनके जेब से पैसे दे देता, उनकी जान बची ₹1,00,000। तो ऐसा उसका उनका प्रभाव था। एक दिन की बात है, जैसे विराट का सब्जी मंडी होता है, मार्केट में सब खड़े थे, तो वहाँ पर तलवार लेकर आया, तो सब लोग जो है भागने लगे, और जो दुकानदार था भाग तो नहीं पाया, तो पैसा दे दिए। लेते 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 उसी वक्त उस देश में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के कुछ भक्त थे, वो लोग जो है ग्रंथ वितरण कर रहे थे। तो ग्रंथ वितरण कर रहे थे तो बोला चाकू लेकर आया, तो बोला तलवार दिखाया, तो उन्होंने पूरा ग्रंथ ही उनको दे दिया। बोला ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं, एक ग्रंथ ले लिया।
हम लोग ने देखा होगा प्रभुपाद जी का वो ग्रंथ है जिसमें एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा जो है परशु लेते आते हैं, परशुराम का जो है वो लेकर आते हैं और एक सामने जो है एक भैंस है। तो वो उस चित्र में आप क्या देखोगे, वो जो आदमी जो परशु लिया है उसका मुंह भैंस जैसा हो जाता है और ये जो भैंस है उसका मुंह आदमी जैसा होता है। वो किताब को ले ले, कर्म का सिद्धांत इसमें वर्णन आता है। और कुछ पैसे भी भक्त ने दे दिया, वो बोला ठीक है, और पैसा लिया तो खुश होकर गया। पर गया तो गया, जब अपने कमरे में वो गया तो वो किताब पढ़ने लगा और उसमें लिखा जैसे करनी वैसे करनी। आपने जो वाया, आपने जो बोया वही आपने पाया। कर भला तो कर बुरा तो बोला कि मैंने इतना बुरा किया तो मेरे साथ भी बुरा होगा। तो एकदम से काम किया, अगले दिन फिर से तलवार लेकर आया, पूरे मार्केट में सबने पैसा दिया और ये भक्त भी तुरंत दूसरा किताब दिया। बोला किताब नहीं, मुझे बताओ अभी आगे करना क्या है। बोला करना कुछ नहीं, पैसा लेके आप 1 2 4 हो जाइए। बोला नहीं। फिर भक्त से सत्संग किया, कहाँ है मंदिर? तो मंदिर गया, तो मंदिर में क्या करना है, जपमाला दिया तो जप किया। मानो या ना मानो, वो तुरंत उसी पर जो है अपने सर को मंडा लिया, तिलक धारण किया, स्नान किया, भक्तों को प्रणाम किया, जपमाला लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके बाद अब सेवा में लग गया। वो ग्रंथ लेकर जाता था मार्केट में, और जैसे ग्रंथ लेके जाता था पूरा हाथ जो था, हाथ गाड़ी में जितने भी ग्रंथ थे तत्क्षण गायब हो जाता था। सब लोग जो है तुरंत ग्रंथ लेते थे, क्योंकि सबको पता है ये बड़े मुश्किल से ठीक हुआ है। अब उनका मूड बदल गया है तो हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। तो सब लोग पैसे देते थे, ग्रंथों का वितरण करते करते शुद्ध होते होते अच्छा भक्त बन गया। एक दिन की बात है, वो ग्रंथ वितरण करते करते पुलिस स्टेशन में भी चला गया, और जैसे पुलिस स्टेशन में गया तो वहां पे उन्होंने कॉर्डन कर दिया। कॉर्डन करता है, घेर लिया। भले ये तो हमारा पुराना मुजरिम है जिसके ऊपर इतना केस पड़ा हुआ है, तो सच में उसको चारों ओर से घेर लिया और बोला अगर आप हरकत करोगे तो आपको गोली से भून दिया जाएगा। तो वो कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, और सच में उनको गिरफ्तार किया गया था। और उनको एक ऐसा, क्योंकि इतना खतरनाक व्यक्ति था कि उनको एक ऐसा जेल था वहां पे कि उस शहर के अंत में एक लंबा दीवार है और उस दीवार के उस तरफ जंगल ही जंगल है। जो एकदम क्रूर कैदी होते हैं, मुजरिम होते हैं, उनको उस दीवार के उस तरफ डाल देते हैं। तो कम से कम 40-50 और उनके जैसे थे, पर वो लोग उनको देखा तो, और उनका नियम था कि ऊपर से वो लोग खाना का पैकेट फेंकते थे, जो खाया वो जिया, जो नहीं खाया वो मरा। तो ऐसे पैकेट फेंकते थे और चलता गया। 2-3 महीना ऐसे चला गया। तब हमारे आंदोलन से जुड़े प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से आत्मा दत्त प्रभु वहां पहुंच गए थे। तो उनको पता लगा कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। तो पुलिस के पास निवेदन लेकर गए, देखिए आपने उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो सुधर गया था। जेल में लोग किस लिए जाते हैं? सुधरने के लिए। वो सुधर गया तो जेल किस लिए? तो बोले नहीं, देखो कानून तो कानून है, हमें उसे सजा देना होगा, फिर हम देखेंगे अगर वो सुधर गया तो फिर छोड़ेंगे। तो बोला क्या उन्होंने जुर्म किया? तो पता है कि 2-3 कबड़ था जिसमें रजिस्टर थे कि ये कानून क्या, वो कानून क्या, हर प्रकार का जो कानून था वो तोड़ा था, हर प्रकार का जुर्म उन्होंने किया था। तो बोला ठीक है, पर अब वो कैसा है वो बताइए। तो सच में वो इंस्पेक्टर बोला कि कल मैं देखता हूँ। जब पैकेट फेंका गया था खाने का, तो देखा पैकेट जब गिरा तो हर वक्त
लड़ाई होता था, मारपीट होता था। हम पूर्व मैं खाऊंगा पहला, मैं खाऊंगा। पर अभी सब शांत थे। वहां पर एक छोटा सा कैदी आता है, सब लेकर जाता है, उसके ऊपर तुलसी लगाता है प्रसाद, वो जो खाद्य पदार्थ पे, और भगवान का एक फोटो जैसा बनाया था, और वहाँ पे जाके भगवान को अर्पण करते हैं। और उसके बाद सभी लाइन से बैठते हैं और उसको परोसते हैं, और सब लोग मिलकर बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे महाप्रसादे। तो वो इंस्पेक्टर जो था बहुत खुश हो गया, बोला कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के जितने क्रूर कैदी हैं, मुजरिम हैं, आज सुधर गए हैं। तब आत्मा तत्व प्रभु ने बताया ये इसका कमाल है। उनका नाम दीक्षा पे हो गया, उनका नाम पड़ गया रावण अरि प्रभु। रावण यानी कि रावण के अरि यानी कि रावण का दुश्मन, तो भगवान राम का नाम पड़ गया उनको, रावण अरि प्रभु। तो बोले ये रावण अरि प्रभु का कमाल है कि ये कैदी लोग भी, ये मुजरिम भी भक्त बन गए। अब तो आप मान सकते हो ना, ये सुधर गया है। तो वो इंस्पेक्टर जो था, थोड़े ही दिन में, जैसे भारत में आज़ादी का दिन आता है या स्वतंत्र दिवस आता है, तो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जो है निवेदन करते हैं हमारे इस कैद खाना से एक मुजरिम जो है सुधर गया। पर वो सुधर कैसे गया? भक्ति के इस विधि से। निकृष्ट तुच्छ नगण्य चेतना था, लोगों को मारना, कष्ट देना, ऐसा उनका चेतना था। अब कैसे हो गया? लोगों का उद्धार करने में लग गया। इतना उत्कृष्ट उसका चेतना हो गया। ये नगर बहुत ही निकृष्ट से उत्कृष्ट चेतना में बदलने में क्या जो है साथ दिया, वह है भगवान का भक्ति। भगवान की भक्ति से हर कोई जीव जो है अपने जीवन में उन्नत हो सकता है। और वही विधि को अब जो है बड़े चतुराई से कश्यप मुनि जो है यहाँ पर अपनाएंगे। ये बहुत दक्षता है कश्यप मुनि। कश्यप मुनि के 17 पत्नी है और एक पत्नी का दूसरे पत्नी से बनता नहीं, दीति का अदिति से नहीं बनता, इस प्रकार से टक्कर है। तो वही कश्यप मुनि हम लोग छठे स्कंद में सुनते हैं। कश्यप मुनि जो है दीति जो है वो कश्यप मुनि से निवेदन करते हैं, ये भगवान जो है वास्तव में सम है, पर ये इंद्र जो है ना बहुत ही पक्षपात किया है और उनको अपने पक्ष में लिया। और मेरे प्यारे प्यारे लाडले जो पुत्र है हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष को मार दिया। अब मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो कि इंद्र को मार देगा। अब देखिए कश्यप मुनि का ही बेटा इंद्र है। तो कश्यप मुनि ने देखा इस देवी के अंदर दोष है। तो दोष यह है कि वो ईर्ष्या कर रही है और बदला लेने की आग में वो जल रही है। तो इनको शांत कैसे करें, उनके क्रोध को कैसे हम कम करें? इस संसार में कोई विधि नहीं है कि एक व्यक्ति का दुश्मनी किसी से होता है तो वो उस दुश्मनी को दूर करने में कोई आज तक सक्षम नहीं हुआ, तो सफल नहीं हुआ। बड़ी चतुराई से कहते हैं कि आप जो है यह 12 महीने का पुंसान व्रत जो है उसका अनुष्ठान कीजिए। और पुंसान व्रत का अनुष्ठान किए थे 12 महीने का, तो इंद्र का नींद उड़ गया। इंद्र का नींद, क्योंकि पुत्र जो आएगा किसे मारने जाएगा? इंद्र को। तो इंद्र जो है रूप बदल कर दीति का सेवा करने लग जाता है, दीति का सेवा करने लग। और एक दिन के बाद छोटा बालक बनकर आता है। एक दिन की बात है, इंद्र दीति जो है लगभग 11 महीना हो गया, इंद्र परेशान, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो एक दिन जो है रात संध्या समय पर पाँव धोने में थोड़ी सी कमी हो गई, तो थोड़ा पाँव जो है वो ठीक से धो नहीं पाई। थोड़ा सा क्षेत्र में, थोड़ा सा स्थान में
जो है जल नहीं लगा और इंद्र जो है उसी क्षेत्र के माध्यम से सूक्ष्म रूप लेकर प्रविष्ट किया और दीति के गर्भ में प्रविष्ट करने के बाद दीति का जो गर्भ जो था उसे 7 भाग में काट दिया, खंडित कर दिया। खच 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 जैसे ही खंडित किया तो वो शिशु जो था रोने लगा, बड़े भैया मत मारो, हाँ आप मुझे मारो मत ऐसे बोल रहे थे। पर वो रोने लगे, बड़े भैया क्यों मार रहे हो। तब इंद्र जो है सबको बोला चुप चुप चुप, रो मत, माँ रूत ऐसे बोले। फिर भी एक इंद्र अब परेशान कि एक गर्भ था अब 7 गर्भ हो गया। तो फिर वो फिर से जो है एक गर्भ को फिर से 7 बार काटने लग जाता है। फिर देखते कि 49 अब गर्भ हो गया। अब 49 जो है बच्चे जो है रो रहे हैं और इंद्र बोले महारूत, संस्कृत में मत उसका होता है। तो महारूत बोल रहे थे। तो सबने बोला ठीक है बड़े भैया हम आपको नहीं मारेंगे, आप हमें और काटिए मत, मारिए मत। और इतने में वो समय हो गया और दीदी जो है, दीदी को भी पता लगा कि उनका गर्भ जो है उसमें कुछ जो है परिवर्तन आ रहा है। और तब तक इस 11 महीने में इतना भगवान का भजन किया, इतना भजन किया कि जब गर्भ के बाद जब उनके 49 संतान आए तो बहुत खुश हो गए। और उनके साथ साथ पीछे कौन आया, इंद्र को देखा तो इंद्र को भी देखकर वो प्रसन्न हो गई। जिस इंद्र को मारने के लिए उन्होंने ये व्रत 1 साल पहले आरंभ किया था, भक्ति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि इंद्र को देखकर बोला आप निश्चिंत रहिए, और कहा कि आप देवता हो और आपका संग इस 49 को मिला, इनको अब मैं असुरों के बीच में रखना नहीं चाहता हूँ, आप कृपा करके इन्हें देवताओं के साथ रखिए और अपने पास लेकर जाइए। और आज भी वो 49 मारूफ जो है देवताओं के रूप में रहते हैं और आज भी वो इंद्र के साथ ही रहते हैं। देखिए भक्ति का क्या प्रभाव होगा। वो दीदी जो है उसका मन जो बदला का जो भाव था वो बदल गया और इंद्र को देखकर उनके अंदर जो क्रोध आना था वो क्रोध चला गया। यह है भक्ति का शक्ति। अजामिल इतना कामुक था, भक्ति किया तो उनकी जो अंदर जो काम वासना चला गया और भगवान से प्रेम करने लगा। और वहीं पे वर्णन आता है चित्रकेतु का, वो किस प्रकार से लोभी था। एक पुत्र प्राप्त करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं, कहते हैं भागवत में वर्णन आता है 1 करोड़ स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया। वो सक्षम थे। एक रानी के लिए एक सुंदर महल भी निर्माण किया था। ऐसा नहीं कि सबको एक कमरे में रखी। कलयुग में ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 करोड़ रानियों को उनके भाग्य में नहीं था, तो इतना लोभी था, पर भगवान का भक्ति करके उनके अंदर वो लोभ निकल गया। तो भक्ति में वो शक्ति है, काम क्रोध लोभ को दूर कर सकता है। यह है कश्यप मुनि का दक्षता। तो आप देखेंगे किस प्रकार से जो है यज्ञ व्रत का अनुष्ठान का वर्णन होता है। तो 16वें अध्याय के पहले नंबर श्लोक में सुंदर वर्णन। श्री सुकवाच एवं पुत्रेषु नास्तेषु देवमा अदितिस्तदा इंद्र जो है स्वर्ग छोड़कर भाग गए, गायब हो गए,
दीदी जो है माँ होने के नाते बहुत ही दुखी हो गई और अपने आप को अनाथवत यानी कि अपने आप के जो है ऐसा अनुभव कर रही थी कि उनका अब कोई नहीं है। वास्तव में इस संसार में दीदी को, अदिति को इस प्रकार से अनुभव करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका जो है उनके रक्षा के लिए उनके पति है। हाँ, जो पालन करे उसको पति कहते हैं, उनका पति है और साथ ही साथ भगवान भी है। वो अनाथ का अनुभव करना नहीं चाहिए, पर स्नेह जो था, प्यार जो था अपने संतान के लिए, तो अपने आप को अनाथ मान रही थी। वो बहुत दुखी हो गई थी। ये था माँ का प्यार संतान के लिए, ऐसा होता है। देखिए इस संसार में बहुत कुछ होता है, कहीं पे भूकंप आ जाता है, कहीं पे महामारी हो जाता है, कहीं पे तूफान आ जाता है, नुकसान होता है, बहुत लोग घायल होते हैं, मरते भी हैं, फिर भी लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अपनों में जब अपनों में कष्ट आता है तो बहुत जो है व्यथा का अनुभव होता है ना। इसीलिए कहते हैं देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। संसार में लोग बहुत कुछ सुनते हैं, यहाँ पे सुनामी आ गया, वहाँ पे तूफान आ गया, देख सकता हूँ, वो न्यूज़ में देखते भी हैं। कुछ भी होते हुए नहीं, मैं नहीं देख सकता हूँ तुम्हें रोते हुए। अपनों को रोते हुए हैं माँ देख नहीं सकती, पिता देख नहीं सकते, इसीलिए वो कुछ भी करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है अदिति भी अपने पुत्र को जो है कष्ट में रोते हुए देख नहीं पाई, और वो भी उनके दुख को देखकर वो भी दुखी हो गई। और जो है वर्णन आता है कि कश्यप मुनि जो है वो समाधि में थे और अनेक सालों के बाद जो है वापस आते हैं अदिति के बाद। एकदा कश्यपास्तस्य आश्रमा जो है अनेक सालों के तपस्या के बाद आश्रम में आए तो देखा कि अदिति जो है उनके अंदर कोई उत्साह नहीं है, निरुत्साह, और उनके अंदर कोई आनंद नहीं है, किसी प्रकार से उनके चेहरे में रोशनी नहीं है। तो वो अपने पत्नी के इस सूखे मुख को देखकर देखने लगा। सपत्न्या दीनवादनम देखिए कश्यप मुनि ने देखा उनकी पत्नी जो है उनका चेहरा पूरी तरह से सूख गया था। क्यों? इतने साल तक उनके पुत्र जो है घर छोड़कर गया और कहाँ पे है कुछ पता नहीं, वो बेघर हो गया। इंग्लिश में उसी को कहते हैं बेघर, जो बेघर हो जाता है वो बेघर भटक रहा है। अब जो है अदिति जो है उसका मुंह सूख गया, क्योंकि वो माँ है और देख रहे हैं कि वो जो है अदिति जो है उनका स्वागत इत्यादि करती है और आसन इत्यादि देती है। पर कश्यप मुनि देखते हैं और अब प्रश्न करने लग जाते हैं। बोलते हैं आप इतने दुखी क्यों हो, निरुत्साहित क्यों हो, निरानंदित क्यों हो, कारण क्या है आपका दुख का? दुख का अनेक कारण है। अर्जुन जब द्वारिका से आते हैं हस्तिनापुर लंबे समय के बाद, ये आखिरी बार है जब अर्जुन द्वारिका से आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध जीत गए, अर्जुन गए थे कृष्ण के साथ, पर आने में देरी हुई। और जब बहुत समय के बाद युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि अर्जुन नहीं आए और आए तो देखा वो बहुत उदास था, उनका चेहरा सूख गया था। दीन जो है वादनम, जैसे यहाँ पे अदिति का। तो
उनके दुख के 10 कारण बताते हैं, 10 कारण बताते हैं और आखिर में जो है मुख्य कारण बताते हैं। 10 कारण बताते हैं आप क्यों आप इतने, क्या आप वहां पर गए थे, लंबे समय तक क्या आपके साथ अनादर आपके साथ, मतलब एक दिन कोई अतिथि बने तो ठीक है, 2 दिन ठीक है, फिर 3 दिन तो यजमान को भी बहुत बुरा लग जाता है ना। चीन में एक कहना है कि मेहमान हम एक दिन के हैं, फिर दूसरा दिन हम सहन कर लेते हैं, तीसरा दिन रहा नहीं जाते। और तो और आजकल ये कलयुग चल रहा है। हमने लगभग कुछ 10 साल पहले एक चलचित्र का जो है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, पोस्टर होता है, हाँ, वो देखा था। उसमें बताते हैं कि एक व्यक्ति को हाथ और पांव और मुंह बांध दिया था और पति और पत्नी पीछे से उसको जो है दरवाजे के बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। और उस चलचित्र का नाम था कि क्या, अतिथि आप कब जाओगे, कब जाओगे, अतिथि कब जाओगे, अतिथि कब जाओगे, यानी कि अतिथि देव भव का ठीक जब उल्टा हो गया। और हैरानी की बात यह है कि उस अतिथि देव भव, ये जो है उसका जो है अभिनेता जो देवगन है, ये देवगन होकर इतना उल्टा तो ये सच है। 3 दिन के बाद, क्योंकि कलयुग में इतना महंगाई हो गया, एक दिन तक सहन कर सकते, एक दिन तो ठीक है खातिरदारी हो सकती, दूसरा दिन सहन कर सकते, फिर तीसरा दिन तो रहा नहीं मिले, धक्का दे के बाहर निकल रहे। तो बोला कि आप इतने लंबे समय थे द्वारिका में थे, लगता है आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया। बोला नहीं। फिर बोलते हैं कि क्या आप जो है क्या कृष्ण, फिर बहुत सारे कारण बताते हैं। क्या आप गरीबों को दान देने में भूल गए? नहीं। क्या आप जब आपके पास भोजन प्रसाद आया और आपके सामने कुछ लोग बैठे थे, आपने भोजन उनको परोसा नहीं और अकेला खा गया, ये भी एक दुख का कारण है। फिर इस प्रकार से अनेक कारण बताने के बाद आखिर में बोलते हैं, क्या 9 कारण बताते हैं। बोलते हैं वो कृष्ण जो कि हमारे बंधु बनकर आए, हमारे मित्र बनकर आए, हमारे सखा बनकर आए, हमारे जो है भाई बनकर आए, वो इस धरातल को छोड़कर अपने धाम गमन कर ले, तो अर्जुन जब फूट कर रोने लग जाता। तो दुख के अनेक कारण है, सुख का एक ही कारण है, वो है भगवान का साथ संगति। और वो भगवान दूर हो गए तो व्यक्ति टूट जाता है। अर्जुन फूट के रोने लगा। तो अब दुख के अनेक कारण बताते हैं, यहाँ पर लगभग 4 कारण बताते हैं। पहले बताते हैं कि क्या आपके द्वारा दिनचर्या में जो है, जो नियम है, उसमें कुछ कमी आ गई। सुबह जल्दी उठना था, देरी से उठ गए, हाँ, रात को बहुत मोबाइल देखा और आंख खुला नहीं तो ऐसा हो गया। या कोई तो अनेक कारण बताते हैं। अपि अभद्रम नावे प्राणाम भद्रो न धर्मस्य न मोक्षस्य बताते हैं। पहले कारण बताते हैं कि क्या आप जो है नियमों को पालन करने में कुछ जो है गलती हो गया है, क्या इस नियमों का नहीं पालन करने के कारण से कुछ अभद्र हुआ, या लोगों के साथ, ब्राह्मणों के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं रहा है, तो वो बोलती है, वो कुछ इशारा नहीं। फिर दूसरा कारण बताते हैं, क्या आप जो है रस्तों को, धर्म अर्थ काम का जो है विधि को पालन करना है। स्त्री वर्ग जो है धर्म अर्थ काम का जो है उस विधि का पालन करने में कुछ कमी आ गई, तो बोलते हैं, तो उसका वर्णन करते हैं। अपि कुशालम किंचे गृहेषु गृहमेदिनी धर्मस्य अर्थस्य कामस्य यत्र योगो योगिना। क्या काम अपने घर के
जो कामकाज में इतने 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 लिप्त हो गए कि धर्म का जो है पालन नहीं कर पाए ठीक से। धर्म से अर्थ मिलता है, अर्थ से कामना पूरा होता है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ पुरुषार्थ। पर ये चार पुरुषार्थ को जो है हर गृहस्थ को पालन करना होता है। पर कहते हैं कि क्या इसे पालन करने में कुछ कमी आ गई है? क्योंकि घर गृहस्थी में कभी कभी इतना लोग जो है उलझ जाते हैं कि वो धर्म का काम करना भूल जाते हैं। कभी कभी एकादशी का व्रत, अभी देखिए एकादशी का व्रत जो है सारे सनातनियों को पता है, सनातन अनुयायियों को पता है, पर गिने चुने विरार में, विरार का जो है मान लो कि विरार का आबादी 20 लाख पकड़ लो, 20 लाख, उसमें से आप 8 लाख को निकाल लो, यानी कि 12 लाख जो है सनातनी जो है अनुयायी मान सकते हैं, हिंदू मान सकते हैं। 8 लाख मान लो कि अन्य अन्य पंथ के होंगे। अच्छा, 12 लाख में से आप जो है 4 गुना कर लो, उसका 4 जो है उसका मतलब एक परिवार में 4 पकड़ लो तो 12 लाख का जो है 3 लाख परिवार मान लो। अब 3 लाख हिंदू परिवार जो है विरार में, इस 3 लाख हिंदू परिवार में कितने ऐसे परिवार हैं जो कि आज का जो एकादशी जिसका नाम है इंद्रियानी एकादशी का व्रत का पालन किया? ये धर्म के विधि का पालन किया है, बताइए। हो सकता है 50 या 100 जो भक्त जन है, या 150 पकड़ लो, या 200 परिवार में किया होगा। तो यानी कि 3 लाख में से केवल 200 परिवार है वो गृहस्थ, पर वो गृहस्थ होने के बाद भी गृहस्थ के नियम पालन नहीं कर रहे, इसलिए उनको गृह नीति कहते हैं। गृहस्थ एक आश्रम है, आश्रम यानी कि वो स्थान जिसमें हम राम को प्राप्त कर सकते हैं, उसको आश्रम कहते हैं। जिसमें ऐसे स्थान जहां पे राम के प्रति हम आस्था को जागृत कर सकते हैं, उसे आश्रम कहते हैं। पर गृहस्थ भी एक आश्रम है, ब्रह्मचर्य एक आश्रम है, वानप्रस्थ एक आश्रम है, संन्यास एक आश्रम है। पर इन तीनों में से गृहस्थ आश्रम जो एक आश्रम है जिसमें धन संग्रह कर सकते हैं और जो है पुरुष स्त्री साथ में रह सकते हैं। बाकी विरक्त आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम विरक्त है, और गृहस्थ ये जो है वानप्रस्थ आश्रम वो भी विरक्त है, पति पत्नी दूर रहते हैं, और ये जो है संन्यास आश्रम भी विरक्त है। गृहस्थ आश्रम में धन संग्रह करना होता है। धन संग्रह में ऐसा कभी कभी लिप्त हो जाते हैं, वो धर्म के नियम पालन करना भूल जाते हैं, ग्रहमेधी हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठना होता है तो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, रात को जल्दी सोना है तो रात को जल्दी नहीं सोते हैं, है ना? ऐसा उनका जीवन में वो गृहस्थी में फंस जाते और गृहस्थ से वो ग्रहमेधी हो जाते हैं। केवल पति पत्नी अपनी के बारे में सोचते रहते हैं। मेरा प्यारा सा घर, छोटा सा घर। तो इस प्रकार से वो जो है नियमों को पालन करने में कमी आ जाता है, और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और अपने परिवार के अलावा और ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। भगवान के बारे में भी सोचना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या इस प्रकार से धर्म के नियमों को पालन करने में कमी हो गई? केवल अपने बच्चों के देखभाल में रह गई, ऐसा आपका हाल हो गया? तो बोलते हैं उसमें भी नहीं, क्योंकि जब ग्रहमेधी हो जाते हैं, खास करके आप देखोगे पति पत्नी का जो संबंध होता है, इसे दंपति कहते हैं, इसे ये एक पवित्र संबंध होता है। और पुरुष जो है स्त्री से इसलिए अपना संबंध बनाता है, विवाह करता है, ताकि उनका जो संतान होगा वो भगवान का एक महान भक्त होगा। ये है विवाह के पीछे एक ही कारण। पर आज जो है कौन ऐसा पति है, कौन ऐसा पत्नी है जो कि अपने बच्चे को भक्त बनाना चाहता है, या वो चाहता है कि उनका संतान भगवान, वो एक भक्त, उनको तो ये भी पता नहीं कि भक्ति क्या है। और ऐसे भी बहुत सारे दंपति जिनको ये भी पता नहीं कि भगवान है। तो पति पत्नी का जो ये पवित्र मिलन है, ये केवल शारीरिक सुख के लिए ही जो है निभाया जाता है। इसीलिए
जो है भागवत में प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में करते हैं ज्ञानमय तो ना विग्रह में सुखम ही तुच्छम। इस प्रकार से जो ग्रह में जी जो है केवल शारीरिक सुख के लिए जी रहे हैं, उस प्रकार का जो सुख है एकदम तुच्छ है, निकृष्ट है, नगण्य है। वो 1 साल 2 साल 3 साल उसके बाद पति पत्नी से तंग आ जाएगा, पत्नी पति से तंग आ जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा। तो यही हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है क्या धर्म के पालन, धर्म किस लिए करना चाहिए? अर्थ पालन करने के लिए। अर्थ किसके लिए? अर्थ का तो है धन संग्रह करना, और धन किस लिए संग्रह करना? कि अपनी जो भी कामना है वो कामनाओं को पूरा करके फिर उन कामनाओं को पूरा करके मोक्ष की ओर प्रस्थान करना चाहिए। पर ये तो नहीं हो रहा है, इसमें कुछ कमी आई तो बोलते नहीं। तो तीसरा कारण पूछते हैं अतिथि के स्वागत में कुछ कमी आ गया क्या? तो कहते हैं कि अपि वातिथयो अभ्यर्त्या कुटुंबा सत्या त्वया गृहे अभिता यथा कहते हैं कि कोई अतिथि आया, अतिथि का तो है कि बगैर तिथि कोई अगर आ जाता है। हम लोग जो है आजकल इतना लोगों का जीवन व्यस्त हो गया है, पति भी नौकरी में जाता है, पत्नी भी नौकरी में, अगर कोई आ जाता है तो बोला आप आए क्यों, हमें बताया क्यों नहीं, पहले बताना चाहिए था, अभी घर में कोई नहीं, आप बस, तो उनको क्रोध आ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि आप हमें पाप करने में प्रेरित कर रहे हो, आपका स्वागत करने में। अतिथि देव भव कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई हमारे घर आ जाता है बगैर तिथि, तो मान लेना चाहिए कि भगवान आया है, और उनका स्वागत ऐसा करना चाहिए जैसे कि भगवान को होता है। ऐसा जहाँ जिस घर पे होता है उस घर में साक्षात भगवान आएंगे और भगवान के साथ लक्ष्मी भी आएंगे। और जिस घर में क्योंकि अदिति इतने दुखी थे और पूरा घर जो था, घर का जो माहौल एकदम जो था बहुत फीका था, तो लगा कि अतिथियों का आपने स्वागत ठीक से नहीं किया, इसीलिए पूरा जो है दुख का वातावरण छा गया। जब कोई अतिथि आता है तो उनका स्वागत अगर अच्छी तरह से होता है तो भगवान साक्षात आ जाते हैं। यह है हमारा जो है सनातन धर्म का जो है संस्कृति। सतयुग में कहते हैं कि अतिथि देव भव, ये नियम हुआ करता था हर परिवार का। कहते हैं कि काल जो है का चक्र ऐसा चला, त्रेता युग आ गया तो कहते हैं कि सुस्वागतम, कोई भी आए स्वागत है, उनको देवता नहीं मानते पर स्वागत है। और वही काल का चक्र आगे चला तो नियम ऐसा हो गया द्वापर युग में, कहते हैं कि जो भी आए शुभ लाभ, ठीक है आइए, कुछ लाभ है तो आइए, लाभ दे सकते तो आइए, नहीं तो नहीं। और कलयुग जैसे आया तो लोगों का स्वागत करना तो दूर से ही लिख देते हैं बिवेयर ऑफ डॉग। सतयुग में अतिथि देव भव करके बोर्ड लिखा जाता था, त्रेता में लिखा जाता था कि सुस्वागतम, और द्वापर में शुभ लाभ, और कलयुग में बिवेयर ऑफ डॉग। आज किसी को अंदर आने से पहले कुत्ते का जो है, कुत्ता उनका स्वागत करता है, अगर कोई और कुत्ते को देखकर वो अतिथि भी भाग जाता है। तो अतिथि का स्वागत में कोई कमी तो नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता है वो घर जो है वास्तव में कहते हैं कि केवल एक जो है सियार का जो है एक गुफा माना जाता है। सियार के गुफा में क्या देखोगे? हड्डी मांस कोई देखोगे। इसी प्रकार से जो अपनी सुख के लिए जी रहा है और धर्म से कुछ लेना देना, अतिथि कोई भी आए, यहाँ तक कि यहाँ पे वर्णन आता है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि गृहे शत्रुमपि प्राप्तं विश्वस्तं कुतुभयम्। घर में एक शत्रु भी आता है तो शत्रु को भी स्वागत करना चाहिए। उस वक्त वो हमारा शत्रु नहीं है, उनको एक कम से कम कुछ नहीं तो अगर गरीब से गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए कि एक छोटा सा आसन दे, उनको बैठने के लिए आसन दे, फिर दूसरा और कुछ नहीं,
अब थोड़ा सा है तो जल दे, और अगर कुछ है तो उनको जो है प्रसाद दे, और उनका पाद प्रक्षालन करे, फिर अवभगत करे, जितना हो सके उतना करे। कम से कम एक आसन दे देना चाहिए, और 2-3 मीठे बातें बतानी चाहिए। शत्रु भी अगर आ जाए तो, अगर ये भी नहीं तो फिर तो अतिथियों का स्वागत ठीक से हुआ तो उसमें भी कहती कि ठीक है। तो इसी बात को जो है कश्यप मुनि आगे कहते हैं, जिस घर में अतिथि का जो है स्वागत नहीं हो उस घर के बारे में कहते हैं, गृहेषु येषु अतिथयो निराश्रिता सर्वे यदि निर्याति ते नूनं पेरु फेरू राजा यानी कि सियार का घर जैसा होगा। वो घर जिसमें अतिथियों का स्वागत नहीं होता है, अतिथियों को भगाया जाता है, वो केवल जो है देखिए इस प्रकार से जो है अतिथियों का अनादर होता है। वो घर जो है, वो घर में भगवान तो नहीं रहेंगे, सियार लोग रहेंगे, तो ऐसा हो जाएगा। तो आगे कहते हैं कि चौथा कारण बताते हैं आपका दुख का चौथा कारण कहते हैं कि क्या आप यज्ञ इत्यादि संपन्न करने में कुछ कमी हो गई। तो यज्ञ भी हर घर में होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए। कहते हैं अपि अग्नयास्तु वेलायं नाहुता हविष्यः सति त्वया विघ्नाद्या भद्रे प्रोषिते नहीं गृहीते। हे देवी, हे भद्रे, आप क्या मेरे ग्रह में होने के कारण कभी कभी ये जो इस प्रकार का जो यज्ञ करना होता है वो यज्ञ आप समय से कर नहीं पाए, क्योंकि यज्ञ जहाँ पे होता है वहाँ पे भगवान आएंगे, और जहाँ पे भगवान आएंगे वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। अब कलयुग में जो है यज्ञ क्या है? भगवान का नाम उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलयुग में जो त्रेता युग या द्वापर युग जैसे हम तपस्या नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े अर्चन भी नहीं कर सकते, पर कम से कम हर घर में हरे कृष्णा महामंत्र का गूंज जरूर होना चाहिए। जिस घर में हरे कृष्णा महामंत्र का गूंज होगा सुबह शाम, उस घर में कोई दुख नहीं होगा। यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं कि जिस घर में सुबह शाम जो है भक्त लोग कीर्तन करते हैं, उस घर में वो आकर उस कीर्तन में भाग लेना चाहिए। तो ये है हरिनाम का यज्ञ का बल। पर यज्ञ अगर नहीं होगा तो वहां पे दुख इत्यादि छाया जाएगा। क्या दुख का कारण यह है कि यज्ञ का संपन्न नहीं हुआ तो भी वो कुछ नहीं कहते, फिर आखिर में पॉइंट में आ जाते हैं, कहते हैं कि क्या जो है आपके जो पुत्र हैं, संतान है, क्या उनको कुछ हानि हो गया? तो कहते हैं अभी सर्वे कुशालिना तव पुत्र मनास्मि लक्ष्ये हे कुशलिनिया, यानी कि आप जो है बहुत ही जो है भाग्यशाली देवी हो। हे देवी, आप क्या इसीलिए दुखी हो क्योंकि आपके जो पुत्र हैं, हाँ हे मनस्विनी, एक महान हृदय वाली, मैं देख रहा हूँ आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आपके पुत्र जो है वो कष्ट में है, इसीलिए आप दुखी हो। तब जैसे ही कश्यप मुनि ने कहा इस कारण से आप दुखी हो, तो अदिति देवी जो है तुरंत फूट कर रोने लगी और बोलने लगी। देखिए दुख के अनेक 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 कारण है, इसीलिए कहते हैं कि कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, तो कोई धन रहित है दुखी, सुखी राम का दास। दुख होने का अनेक कारण है, शरीर में प्रॉब्लम है, मन में प्रॉब्लम है, या धन में प्रॉब्लम है, पर सुखी होने का केवल एक ही विधि हुआ है, भगवान का
दास बनना, भक्ति करना, भजन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन को 9 कारण बताए दुखी होने का। वास्तव में दुखी होने का अनेक तरीका है, पर सुखी होने का एक ही तरीका है। अगर किसी व्यक्ति को दुखी होना है तो अच्छी तरह से भौतिक जीवन व्यापन करे। जो व्यक्ति दुखी रहना चाहता है उनको चाहिए कि अच्छी तरह से भौतिक जीवन व्यापन करे, और जो व्यक्ति सुखी रहना चाहता है उनको तुरंत भगवान का भक्ति लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए संसार में सब लोग जो है भौतिक जो है जीवन को स्वीकार कर रहे हैं और सोच रहे कि एक दिन वो सुखी हो जाएंगे, हम होंगे कामयाब। वो बोलते रहेंगे, फिर अगला जन्म आएगा, फिर बोलते रहेंगे हम होंगे कामयाब एक दिन। जब तक वो भगवान का भक्त नहीं बनेंगे तब तक वो चक्कर चलता रहेगा। पुनरपि इस प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी शयानम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे मुरारे। जब तक वो इस चेतना में नहीं आएगा, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे मुरारे, वो मुरारे के पास नहीं जाएंगे तब तक वो पार नहीं हो पाएंगे। तब तक वो पुनरपि जन्म, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो बोलते रहेंगे। फिर वापस अगले जन्म में हम होंगे कामयाब एक दिन, जब तक वाली के। पर जो भगवान का भक्त है, भक्ति में लग जाएगा, वो जरूर होंगे कामयाब एक दिन। वो खुश होंगे और उनको खुश करेंगे, और शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम को प्राप्त करके और खुश होंगे एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, ये सही है। ये गोपियों के लिए लागू होता है, ये ब्रजवासियों के लिए लागू होता है, ये अयोध्या वासियों के लिए लागू होता है, ये मायापुर वासियों के लिए लागू होता है, ये भक्तों को लागू होता है। वो होंगे कामयाब, क्योंकि हमें कामयाब बनाने के लिए भगवान लगे हुए हैं। हमें कामयाब होने के लिए भगवान आचार्यों को भेजते हैं। हमें कामयाब होने के लिए संप्रदाय, और संप्रदाय में गुरु शिष्य का जो है यह परंपरा को लगाए हुए हैं। संत को बेचते हैं, ग्रंथ को बेचते हैं हमें कामयाब करने के लिए। भगवान है साथ में, इसीलिए कहते हैं भगवान क्या, और हम एक कदम ले तो भगवान पहले से 1000 कदम लिए हैं, और एक कदम लेंगे तो और भी भगवान ने हमें कामयाब होने के लिए बहुत कुछ दिया है। और एक कदम भगवान की ओर जाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर, ये सही है। नहीं तो वे जो है उस ओलंपिक्स का जो ज्वाला को लेकर भागेंगे, बोलेंगे हम होंगे कामयाब। तो ये गोपियों के लिए, भक्तों के लिए सही है। तो यहाँ पर अदिति देवी अब ये फूट कर रोने लग जाती है, और वो कहने लग जाती है। सुखदेव गोस्वामी महाराज लिखते हैं, श्री अदिति वाचा, श्री यानी कि सुंदर। सुंदर कौन? अदिति है। वो सुंदर क्यों है? क्योंकि सुंदर कौन है? परम सुंदर, घन सुंदर, व्रज सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण। और उस कृष्ण के साथ अदिति जो है उनका भक्त है, इसलिए अदिति भी सुंदर, इसलिए श्री अदिति वाचा, यानी कि सुंदर अदिति ने कहा। और हम आप भी उस सुंदर भगवान के भक्ति में लगे हैं, आज श्रवण और कीर्तन में लगे हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। अदिति देवी क्या कह रही है, देखिए। भद्रं द्विजगवां रामं धर्मस्य जनास्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं
मैं आपकी पत्नी हूँ, आप महान ब्राह्मण हो और आपके कृपा से मैं धर्म के सारे नियमों को अच्छी तरह से पालन कर रही हूँ। ब्राह्मणों को, गायों को और धर्म के तीनों वर्ग को, धर्म अर्थ काम जो इत्यादि का जो है विधि पूर्वक पालन कर रही हूँ। अब आगे कह रही है, अग्नियो अतिथयो भृत्या अभिक्षवो ये जातिस्वा सर्वं भगवतो भगवतो ब्राह्मणं अनुजानाति। आप के शिक्षा के अनुसार मैं जो है अग्नि में आहुति इत्यादि देती हूँ, अतिथियों का ध्यान रखती हूँ, नौकर चाकरों का, सेवकों का ध्यान रखती हूँ, यहाँ तक कि जो है भिक्षुक है उनका भी मैं ध्यान रखती हूँ। मैं इसमें कोई कमी नहीं रख सकती हूँ। फिर आगे कहती है, कूदो में भगवान का मान वो कह रही है कि हे कश्यप मुनि, आप जो है प्रजापति हो और प्रजापति का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा का ध्यान रखे, अर्थात आप मेरा भी ध्यान रखे। आप प्रजापति हो। अब जो है अदिति देवी भी बहुत दक्षता के साथ, चतुराई के साथ कश्यप मुनि से कह रही है कि आप प्रजापति हो, आपको ध्यान रखना होगा प्रजा का, और आपकी प्रजा में मैं भी आती हूँ और मेरे संतान भी आते हैं। मेरे संतान के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, वो दुखी हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान देना होगा। अब जो है अदिति देवी एकदम से नहीं कह रहे कि मेरे पुत्रों को जो है खुश करो या उनको स्वर्ग दो, पर वो कह रहे कि आप प्रजापति हो, प्रजा का काम होता है, प्रजापति का काम होता है प्रजा का ध्यान रखना, और मैं और मेरे बच्चे की का भी ध्यान रखना। वो बोलती नहीं है, पर उसको कहते ना, समझदार को इशारा देते हैं। फिर आगे कहती है कि तवाएव मारिच मनः शरीराज प्रजाई मास प्रजतमोजुष समभवानं तवक्षु असुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजेतमीश्वरम्। वो कहते हैं कि आप प्रजापति हो, और प्रजापति जो है भगवान का आज्ञा को पालन करते हैं। और देखिए प्रजापति जो है भगवान का आज्ञा पालन करते हैं, और भगवान देखिए कैसे हैं, तो वो कहते हैं कि भगवान जो सम है सबके और लिए वो सम है। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषति न प्रिय। मेरे लिए, भगवान के लिए, जैसे एक पिता है उसके 10 संतान हैं, तो 8 अच्छे हैं और 2 जो है थोड़ा उत्पात मचा रहे हैं, तो क्या उस पिता के लिए जो 2 छोटे बच्चे, जो छोटे सबसे जो है लघु या सबसे 8वां या 9वां या 10वां बच्चा जो है वो नियम का पालन नहीं कर रहा है, बहुत उत्पात मचा रहे, क्या पिताजी उसको बोलेगा कि मेरा बेटा नहीं है? नहीं, वो बोलेगा हाँ मेरा ही बच्चा है, सुधर जाएगा, कभी ना कभी सुधर जाएगा। इसी प्रकार से भगवान के लिए जितने भी जीवात्मा है वो सब उनके संतान हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड, तो क्या हम सन ऑफ गॉड नहीं है? हम भगवान के बच्चे नहीं हैं? हम भी भगवान के बच्चे हैं। जीसस और हम में फर्क इतना है, जीसस भगवान के जो है आज्ञाकारी पुत्र है, और हम जो है भगवान के थोड़ा जो है आज्ञा को नहीं मानते, आज्ञाकारी पुत्र हैं, पर हम भी पुत्र हैं। हम सब बच्चे, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सब भगवान के संतान, और भगवान के लिए हम सब उनके संतान हैं। समो हम सब भूतेषु, चाहे कोई हाथी के शरीर में हो, कोई
पंछी के शरीर में हो कि पता नहीं, कोरोना वायरस के शरीर में भी क्यों ना हो, वो भी भगवान का ही संतान है। तो भगवान के लिए सब जो है समूह वो सबसे प्यार करते हैं। देखिए भगवान सबके लिए हवा पानी का बंदोबस्त करते हैं, है ना। भगवान ये नहीं कहते जो राम नाम लेगा उसको ही मैं खिलाऊंगा, जो राम नाम नहीं लेता है उसको नहीं खिलाऊंगा। अरे जो राम नाम लेते भी नहीं है और राम को बदनाम करे उनको भी खिलाते हैं। भगवान इतना दयालु है, भगवान बहुत दयालु है। समोहम सर्वभूतेषु, वो सम है, सबके लिए सम है। तो कहते हैं वो सम है, वो भगवान सम है, पर कहते हैं कि वो भगवान सम है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, पर फिर भी उनका जो है झुकाव भक्तों के तरफ होता है। यद्यपि भगवान सम है फिर भी इंद्र का पक्ष बार बार लेते हैं। अब देखिए ये जो अदिति है वो कह रहे हैं कि आप प्रजापति हो। प्रजापति जो है भगवान के जो है अच्छे भक्त होते हैं, भगवान के आज्ञाकारी भक्त होते हैं। और अब देखिए भगवान जो है, भगवान के लिए सब लोग सम है और प्रजापति के लिए भी सब लोग सम है। हाँ, असुर भी उनके पुत्र है, कश्यप के पुत्र है, सुर भी उनके पुत्र है। जिस प्रकार से भगवान के ही सभी पुत्र हैं, फिर भी जब समय आता है तो भगवान इंद्र का ही साथ लेते हैं। इंद्रियाणि व्याकुलं लोके हृदयान्ति युगे युगे। भगवान किसके पक्ष लेते हैं? भक्तों का पक्ष लेते हैं। तो इसीलिए अदिति कह रही है, इशारा कर रही है, आपको भी बलि परा जो भी आपके पुत्र हैं, पर उनका पक्ष नहीं लेना है। किसका पक्ष लेना है? देवताओं का पक्ष, अर्थात मेरे पुत्रों का पक्ष, अर्थात इंद्र का पक्ष लेना चाहिए। अब कुछ कीजिए हमारे लिए। तस्मादीशा भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तया सुव्रता हमें इस संकट से, इस विपदा से निकालो, हमारा रक्षा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। इस प्रकार से जो है अदिति देवी फूट फूट के रो रही है और कह रही है बचाओ हमें, इन राक्षसों से, असुरों से बचाओ। परे विवसिता मग्ना व्यासना सागरे ऐश्वर्यं असुरों से बचाओ, हमारे ऐश्वर्य को, हमारे सौंदर्य को, हमारे यश को, हमारे घर को वापस लाओ, वापस लाओ। मैं दुख के सागर में डूबी जा रही हूँ, आप हमारे पर कृपा करो, हमें आशीर्वाद दो। इस प्रकार से वो रो रही है अपने पति के पास जो है अपने जो है प्रस्ताव को रख रही। यदा तानि पुनः साधु प्रपद्ये नमः आत्मजा तथापिहि कल्याणं दिया कल्याण कृतात्मा। अब जो है वो साधु कश्यप मुनि जो संतों में श्रेष्ठ हैं, उनसे निवेदन करें कि मेरे पुत्रों के ऊपर आप कृपा करो, उनका कल्याण करो, उनका हित करो और उनके लिए जो सबसे श्रेष्ठ है ऐसा कुछ करो। और इतना सुनकर जो है कश्यप मुनि, जिनके उनके हृदय में जो है उनके लिए जो है करुणा उत्पन्न होता है, दया उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ उनको ये भी बहुत आश्चर्य लगता है कि अदिति देवताओं की माँ है और तो और कश्यप मुनि जैसे संत के पत्नी भी है, फिर भी इनके अंदर कितना मोह है संसार के प्रति, कितना आसक्ति है अपने पुत्रों के लिए, इतना आसक्ति
कि अपने पुत्रों के लिए सोच रही है, और बलि महाराज भी उनके ही पुत्र हैं पर उनके लिए कुछ सोच नहीं रही है। बोल रहे कि क्या प्रभाव है माया का, कौन पुत्र है, कौन पति है। कश्यप मुनि के मुख से सुनेंगे, कहते हैं कि वो बहुत हैरान हो गए कि किस प्रकार से माया जो है जकड़ जकड़। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज पहले कहते हैं श्री सुख वाच्य, श्री यानी कि सुंदर। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा सुंदर कौन है, भगवान सुंदर है। कौन सुंदर है, भगवान। परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण है, और उनके जो भक्त हैं वो भी सुंदर, और हम आप भी उनके भक्त बनने का प्रयास करें, इसलिए हम आप भी सुंदर। तो इस प्रकार से कश्यप मुनि जो के बारे में जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं एवं अभ्यासितो आदिया कस्तमाहास्मयेन एवा अयमायावनं विष्णु स्नेहवादामिति जगत्। अहो माया का क्या बल है, स्नेह बादम, स्नेह का बंधन कितना गाढ़ है। वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, औरों के बारे में नहीं सोच पा रही है। ये है माया। तो ये माया के गोद में सोई हुई है कौन, अदिति। और संसार के लोग जीव भी माया के गोद में सो रहे हैं और कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरा जो है पत्नी है, और यही जो है मेरा संसार है। सच पूछो थे कौन किसका है। हम कृष्ण के हैं, आप कृष्ण के हैं, हम सब कृष्ण के हैं। अच्छा, अब कृष्ण ने ये घर दिया है, ये घर किसका है, कृष्ण का। कृष्ण ने पत्नी दिया है, तो पत्नी किस तो ये कृष्ण ने पत्नी दिया है, वास्तव में ये कृष्ण का संपत्ति है। पति का कर्तव्य है कि उस पत्नी का सेवा करे, और संतान दिया है तो ये संतान किसके है, वो कृष्ण की संपत्ति है। कृष्ण ने कुछ समय के लिए उनको दिया है। तो हर जीव को चाहिए कि ये समझे कि ये घर भगवान का है, और ये जो है संतान ये भी भगवान का है, पत्नी भी भगवान का है। कुछ समय के लिए मुझे दिया है ताकि मैं इन सब का देखभाल करूं और उनको भगवान की भक्ति में लगाऊं। ये है सही दृष्टि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं कृष्ण का हूँ, मेरा घर कृष्ण का है, मेरे घर के परिवार के सदस्य सारे कृष्ण के हैं, और मेरा कर्तव्य है, भगवान ने मेरा एक परीक्षा ले रहा है कि मैं जो है खुद भक्ति में रहूं और मेरा घर और मेरे घर के वासी सदस्यों को भगवान की भक्ति में लगाऊं। ये है सही दृष्टिकोण। तो इस प्रकार से जो है हमको जीना है। पर माया के गोद में हम बैठे हैं और हम सब क्या कर रहे हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ये जो है घर मेरा है, मैं ये घर का राजा हूँ, है ना। कृष्ण पूरे संसार का राजा बना है, सृष्टि का राजा है, पर ये छोटे घर का राजा मैं है। तो इस प्रकार से, और ये जो है मेरा महारानी है, और ये जो है मेरा प्रजा है, सो मैं इसे भोगूंगा। तो इस प्रकार के विचार में जो रहते हैं, तो ये विचार जो है क्यों होता है, क्योंकि माया जो है इस प्रकार से हमें जो है मोहित कर देता है, इस प्रकार से जो है हमें अंधा कर देता है कि हमें पता नहीं लगता है कि हम कृष्ण के हैं और ये घर कृष्ण का है। अज्ञान के इस आवरण में हम रह जाते हैं और इस माया की गोद में सोए रहते हैं, सोचते हैं कि ये सब मेरा, मैं और मेरा में लगे रहते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के भाव से जो है एक सुंदर भजन लिखते हैं और कहते हैं कि जीव जागो जीव जागो राजा, जीव जागो जीव जागो राजा।
सीता की रखो सोता है तो सपने में सोचता है कि वो कभी राजा बन गया तो बहुत खुश रहता है। फिर सपने में देखता है कि वो जंगल में आया और शेर उसके पीछे लग गया, तो बहुत हैरान, वो खतरे नहीं पाता है अपने आप को और चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। क्या सच में उसका जीवन खतरे में है? नहीं, पर वो सपना में देखता है। इसी प्रकार से जब हम भगवान को भूलकर माया के गोद में सोते हैं ये मेरा है मेरा है मेरा है, तो वास्तव में इस प्रकार का जब विचार आता है तो वो मेरा 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 के साथ साथ उस जीव का जो भी कर्म है और उस स्थान का जो भी दोष है वो भी मेरा हो जाता है, हमारे सर पे मंडराने लग जाता है और उस व्यक्ति को पाप लग जाता है और पाप के दोष के कारण दुख का जो है पीड़ा उनको जो है सहन करना पड़ता है। अगर हम बोलेंगे ये घर भगवान का है और इस घर के जितने भी सदस्य भी भगवान के हैं और भगवान इस घर के मालिक है, तो इस घर में जितने भी दोष है और इस घर के जितने भी निवासी उनके जो दोष है पाप है वो सब भगवान के सर में और हम मुक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम उदास रहेंगे और भगवान को सब कुछ अर्पण करेंगे और भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो हम बिंदास रह जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, माया का दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। तो पर ये ऐसा क्यों लगता है कि ये घर मेरा है, ये घर के वासी मेरा है? जब हम मेरा बोलते हैं तो ये घर का जो भी दोष है वो भी हमारे सर पे मंडराने लग जाएगा, पर ये इसकी जिम्मेवारी ठाकुर जी के सर में लगा तो ठाकुर जी के सर पे वो दोष मंडराएगा। पर ठाकुर जी के लिए दोष क्या, वो फट करके दूर करना और हमारे भी जितने भी दोष है उसे भी दूर कर देंगे। तो ये जो है माया जो है इतना बलवान है कि इतने बड़े गुरु, इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े संत कश्यप मुनि की पत्नी भी उसी माया में फंसी हुई, इसीलिए वो दुखी है। तो बोलते ठीक है ये उनका दोष है, वो सोच रहे कि इंद्र को लाभ मिले और बलि को नुकसान मिले। तो बोलते हैं ठीक है जो भी है ये दोष है, इनके अंदर कमी है, फिर भी भगवान महान है, भगवान का भक्ति महान है, उस भक्ति के विधि में लगाते हैं। तो ये जो अदिति है भक्ति करते करते उनके अंदर से भी वो दोष निकल जाए, ये भक्ति की महिमा है। अब देखिए किस प्रकार से कश्यप मुनि बड़े दक्षता के साथ इसे जो है इस परिस्थिति को अपने हाथ में लेते हैं। अब का देहो भौतिको अनात्मा वाचात्मा प्रकृति प्रहा कश्यपे पत्नी पुत्रास्या मोहेव हि कारणम्। कश्यप मुनि सोच रहे हैं कि बताइए क्या ये शरीर किसका बना हुआ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से बना हुआ है और ये शरीर भौतिक है और हम आत्मा है। आत्मा जो है भगवान का अंश है, हर जीव जो है भगवान का अंश है। फिर भी देखिए अदिति क्या सोच रही, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है। वो ये नहीं सोचे मेरा पति भी भगवान के, मेरे बच्चे भी भगवान के। ये इसका कारण क्या है? मोह एव ही कारणम, माया ही ये कारण है जिसके कारण हम कहते हैं कि ये देश मेरा है और ये सब देशवासी मेरे हैं। और जो इस देश के नहीं हैं वो लोग जो है परदेशी हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया, गोरे काले
ये सब मोह के कारण ये सब हो रहा है। शरीर के साथ पहचान करने के कारण ये सब हो रहा है। अब जो है कश्यप मुनि जो है नहीं, पर कश्यप मुनि जो है, सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है बता रहे हैं कि अब कश्यप मुनि जो है तुरंत जो है अदिति को भगवान के सेवा में लगा देंगे। वो कहते हैं कि पहले तो उनको बताते हैं कि भगवान का भजन करो, बहुत कुछ बताते हैं, पर वो जो है अदिति मानने के लिए तैयार है। उपातिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुह्यवासं वासुदेव जगद्गुरुं। आप कृष्ण का भजन करो। उपातिष्ठस्व पुरुषम, वो पुरुष कृष्ण का आप भजन करो। वो कौन है? भगवंतम, उसके पास सारा ऐश्वर्य है, उसके पास सारा ऐश्वर्य है। उस भगवान, वो भगवान सब कुछ जानते हैं। वो जनार्दन है। जनार्दन का अर्थ होता है वो पालन करने वाले। वो जो है जन अर्दन, इसका एक और अर्थ होता है कि जो दुश्मनों को एकदम से अपने बस में लाते हैं। इसी प्रकार से वो बता रहे हैं कि बलि महाराज को भगवान जो है इस प्रकार से जो है इंद्र के बस में लाएंगे और इंद्र जो है थोड़े समय में राजा बन जाएगा। और कहते हैं कि सर्वभूत गुहवासम, भगवान जो है सबके हृदय में वास करते हैं। और वही भगवान जो है थोड़े देर के बाद बलि महाराज के हृदय में जाएंगे और शुक्राचार्य को अनादर करने का और अपमान करने का बात भी समझाएंगे। इस प्रकार से वो भगवान वासुदेवम, वो वसुदेव का पुत्र है, वही भगवान जो है आपका भी पुत्र बनेगा। वो जगत गुरु है, सारे जगत के वो जो है आध्यात्मिक गुरु है पूरे जगत के। अर्थात वो आपका गुरु जो है शिष्य का भला करेगा। इसी प्रकार से वो आपका भी भला करेगा, मेरा भी भला करेगा, इंद्र का भी भला करेगा और बलि महाराज का भी भला करेगा। इस प्रकार से आप जो है भगवान का भक्ति करो, जिससे सबका भला हो जाएगा। अब भगवान के बारे में जो है कश्यप मुनि कहते हैं, साव्यादस्यति ते कामा हरिर्विलानुकम्पना अमोघा भक्ति वो भगवान जो है जरूर आपका सारा कामना, आपका जो इच्छा जो है वो पूरा कर देंगे। वो भगवान हरि दीन बंधु है, दीन अनुकंपन है, वो गरीबों के जो हितैषी हैं। दीन बंधु दीनानाथ, भगवान जो है दीन बंधु है, वो दीनों का हित करेंगे, आपका हित करेंगे। और उनका भक्ति जो है अमोघ है, उनका भक्ति जो है कभी चूकेगा नहीं। जो भी भक्ति करेगा वो जरूर जो है वो भक्ति जो है फल लाएगा। ये जो है इसके सिवा, भगवान के भक्ति के सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप सुखी होंगे। ये मेरा मत है, मतिर ममा। भगवान का भक्ति को छोड़कर और कोई मार्ग नहीं है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। बताइए एक व्यक्ति इतिहास में या वर्तमान में एक व्यक्ति को आप बताइए जो भौतिकतावादी जीवन को व्यापन करके सुखी हुआ है। जो पिक्चर देख के क्लब में नाच के डिस्को कर करके सुखी हुआ है, बताइए। जो डिस्को कर रहा था वही व्यक्ति दुखी हो गया।
जो सबको नचा रहा था वही दुखी था। माइकल जैक्सन बहुत ही, वो अपने 1980 के जो दशक के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक माना जाता था, पर वो सुखी नहीं था। लोगों के नजर में बड़ा था, पर वो अंदर से कभी सुखी नहीं था। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व दुनिया में जिसका इतना नाम है, वही भौतिकतावादी विधि को लगा अपनाकर सुखी नहीं है। आपके नजरों में एक व्यक्ति को बताइए, इतिहास में या वर्तमान में या भविष्य में कोई भगवान का भक्ति छोड़कर सुखी हुआ है? ना होते हुए दिखेगा, ना जो है भविष्य में ऐसा होगा। और इतिहास गवाह है, जो भगवान का भक्ति किया है, वो गजेंद्र जो दुखी था, ऐन वक्त पर वो भगवान को स्मरण किया, भगवान का भक्ति किया, वो दुखी से सुखी होकर भगवान का धाम को प्राप्त किया। वर्तमान में भी बहुत सारे लोग दुखी हैं, पर भगवान का भक्ति करके सुखी हो रहे हैं, और भविष्य में यही भक्ति लोगों को सुखी करेगा। एक सच्चा घटना मैं बताऊंगा। ये आंध्र प्रदेश में एक परिवार है, वो अपने पति के साथ गए थे देवालय में। दोपहर के समय था, देवालय का पूजा आरती जो भी करना था वो पूरा हो गया, और देवालय पहाड़ में था। थोड़े नीचे नीचे जब आए तो देखा वहां पे एक जलाशय था। जलाशय दूर था, तो पति ने सोचा कि मैं थोड़ा स्नान कर लूंगा। तो वो गमछा पहनकर पानी में जैसे ही गया, तो पानी थोड़े पानी में गया, डुबकी लगा तो देखा पानी तो था, पर साथ ही साथ दलदल था। तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। एक पाँव निकालता तो दूसरा पाँव और गहरा जाता था, दूसरे पाँव को निकालता तो फिर से पहला पाँव और गहरा दलदल में फंसता था। और अपने पति को दलदल में डूबते हुए देखकर, फंसते हुए देखकर वो देवी रोने लगी, बचाओ बचाओ। और वो देवालय में दूर दूर तक कोई आते नहीं थे, इसीलिए कोई सुन नहीं पाया। वो देखा, उन्होंने अपने कपड़े फेंके, पकड़ो इसे, पर कपड़े भी फट गए, और वो पति जो है घुटने तक आया, फिर कमर तक आया, फिर उनके आंखों के सामने उनके छाती तक गए, फिर पति के केवल हाथ दिखाई पड़ रहे थे, सर दिखाई पड़े, आंख गए, फिर केवल हाथ। और वो रोती रही। उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, बच्चा तो सोया हुआ था, ये रो रही है, चीख रही है, बचाओ 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 बचाओ। तो वो देवी के मन में क्या बीता होगा, जिन्होंने अपने पति को ही जो है दलदल में डूबते हुए देखा। वो पगली से गई, रात को उनको नींद नहीं आता था, दिन को उनको चैन नहीं। वो साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी, दवाई भी काम नहीं करता था। एक दिन की बात है, तिरुपति इस्कॉन मंदिर में गई, तो वहाँ पे प्रवचन सुनी। प्रवचन के बाद वो प्रवचन में क्या बोला उसे कुछ समझ नहीं आया, पर सोचा कि संत कुछ बोल रहे हैं। तो वहाँ मंदिर के जो अध्यक्ष है, उनके नाम है रेवतीपति प्रभु था। तो उनके पास गए थे और बोला कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। बोला 4 साल से मैं ना सोई, 4 साल तक उनको नींद नहीं आई, क्योंकि सोते ही वो दृश्य दिखाई पड़ता था। और कैसे बोला वो सो सकती थी, और दिन में भी चैन है। बोला 4 साल तक मुझे नींद है, और मैं बहुत दुखी, मेरे साथ ऐसा घटना घटी। मेरा बच्चा है इसलिए मैं जी रही हूँ, नहीं तो मैं भी उस दलदल में। पर 4 साल तक मैं बहुत दुखी हूँ। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो है ये जो भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कलयुग का धर्म है, और धर्म जो है सुख का जो है मूल है। तो ये नाम ले लो, ये सुख का मूल है। देवी आपने नाम लो। बोले ये कैसे करना, बता दिया। इस प्रकार से जपमाला लो और बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो देवी लेकर गई, और अगले हफ्ते वो वापस आए। बोला बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद मुझे जो है नींद आई। उनका विश्वास बढ़ गया। तो बोला मैं 1 से ज्यादा माला भी कर सकती हूँ। तो तुरंत बोला कि करो। तो 4 माला करने लगी, और कुछ 2 महीने में 16 माला करने लगी, और धीरे से दवाई खाना छोड़ दी, और
वो एकदम से दुखी से सुखी हो गई और अपने बच्चों का भी पालन करने लगी और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी। तो इतने दुखी थी वो, दुखी से कैसे सुखी हो गई? भगवान का भक्ति से। दुखी व्यक्ति को सुखी करने में यही एक विधि है और प्रभुपाद जी ने इसे करके दिखाया। ये हिप्पी लोग दुखी थे, हिप्पी से उनको हैप्पी बना दिया। रूसी लोग दुखी थे, रूसी से उन्हें जो है ऋषि बना दिया। चीनी लोग दुखी थे, चीनी से उन्हें मुनि बना दिया। और जापानीज लोग भी दुखी थे, उनको जापानीज से जापान में लगा दिया और इस दुखियों को सुखी कर दिया। तो यही विधि है भक्ति। भक्ति को छोड़कर और कुछ विधि नहीं है। ये मेरा जो है मत है, मतिर ममा। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसीलिए अब जो है अदिति कहती है, बताओ बताओ, मुझे कृपा करके बताओ किस प्रकार से जो है क्या है विधि, वो मुझे बताए। श्री अदिति वाच कीनाहं विधिना भावम् उपसख्ये जगत्पते यदा मे सत्य संकल्पो विदा विदा यत्का मनोरथम्। कृपा करके वो मुझे बताइए, कृपा करके वो जो है मार्ग बताइए जिससे मैं सच में मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं संकल्प करती हूँ और उस विधि को पालन करके मैं जो है मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, कृपा करके आप बताइए। हाँ, मुझे वो विधि बताओ जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरे श्लोक में कहती है, अदिशा त्वं द्विषश्रेष्ठ द्विजश्रेष्ठ द्विजैकर उपादानम् आसुरस्य आप कृपा करके हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ, कृपा करके ये विधि बताओ जिससे कि भगवान का अर्चन हो और उस अर्चन से भगवान प्रसन्न हो और जिससे कि मेरे जो है संतान भी जो है प्रसन्न हो जाए। आप कृपा करके बताइए। अब 24 नंबर श्लोक से लेके कश्यप मुनि जो है वो विधि बताते हैं जिसका नाम है पयोव्रत। श्री कश्यप वाच, श्री का होता है सुंदर। सुंदर कौन है? परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण। और कश्यप मुनि के लिए श्री कश्यप वाच है, क्योंकि सुंदर कश्यप, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, क्योंकि वो भगवान का भक्ति कर रहे, इसलिए कश्यप मुनि भी सुंदर। हम आप भी भगवान का भक्ति करें, श्रवण कीर्तन करें, इसलिए हम आप भी सुंदर। तो कश्यप मुनि जो है यहाँ से लेकर पयोव्रत का वर्णन करेंगे। ये पयोव्रत जो है 12 दिन का व्रत है और ये जो है फाल्गुन मास, जिस मास में चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा आता है, फाल्गुन मास के अमावास के रात को जो है पूरा तैयारी होता है। और फाल्गुन मास के जो शुक्ल पक्ष के प्रतिपाद है, यानी कि पहला दिन है, तो द्वादशी तक इसका कड़क नियम पालन करना होता है। उसमें केवल दूध पीना होता है, 12 दिन तक केवल दूध पीना होता है। सुबह जल्दी उठना होता है, स्नान इत्यादि करना होता है, भगवान का पंचगव्य से जो है अभिषेक करना होता है। विधिवत सब कुछ करने के बाद ब्राह्मणों को जो है एक वैष्णव को भोजन खिलाना है और 2 ब्राह्मणों को खीर खिलाना है रोज 12 दिन तक। और 12वां दिन को जो है बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाना है, उनको भोजन खिलाना है और बगैर कंजूसी जो है पूरा जो है उनको धन से संतुष्ट करना चाहिए। अर्थात अच्छा वस्त्र देना चाहिए, गहने देना चाहिए और धन देना चाहिए। तो इस प्रकार से वैष्णव को भोजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए और इसमें कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। ये पयोव्रत का 12 दिन का अनुष्ठान है। कहते हैं कि वो अमावास के जो रात है, उस अमावास के रात को, यानी कि वो पयोव्रत शुरू होने से पहले, शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद शुरू होने से पहले, उस दिन वो सुबह सुबह जो है जंगल में जाएं और जंगल में जाकर वो क्षेत्र में से मिट्टी निकाले जिस क्षेत्र में बरहा सूकर जो है अपने पाँव से जो है
मिट्टी को हटाया होगा, उस मिट्टी को लेकर आए। वो कब करना चाहिए? अमावस के रात में। और जो है प्रतिपाद का जो शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन आएगा, यानी कि अगले दिन तुरंत सुबह मंगल आरती यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उस मिट्टी से अपने आप को जो है लगाकर अपने आप को पवित्र करना चाहिए। उस मिट्टी से पवित्र करना चाहिए। और उस मिट्टी से पवित्र करने के बाद पूरा दिन कहते हैं कि पूरा दिन श्रवण कीर्तन करना चाहिए, गाना चाहिए, नाचना चाहिए। और जो है शाम को जो है विधिवत आरती पूजा करके जो है शाम को बिस्तर में नहीं, जमीन में लेटना चाहिए। और अगले दिन फिर से यही कार्यक्रम चलता है। ये पयो व्रत का सुंदर वर्णन आता है। ये जो है फाल्गुन मास, आप सबको पता है, जिस फाल्गुन मास में जो है चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा में आते हैं, उसी पूर्णिमा में अर्जुन का भी कहते हैं कि जन्म है। तो इस प्रकार से ये फाल्गुन पूर्णिमा के पहले के 12 दिन में बहुत सारे भक्त लोग जो है इस प्रकार से पयोव्रत का नियम का पालन करते हैं और उसका लाभ भी लेते हैं। पयोव्रत का अनेक नियमों में एक नियम है कि ब्रह्मचार्य का जो है व्रत पालन करना चाहिए। बोलते दिन पूरा भजन में और रात में भी जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी कि दिन में भी और रात में भी ब्रह्मचर्य। और सारे व्रतों में देखा जाएगा तो बहुत सारे व्रत हैं, पर सारे व्रतों में जो है पवित्रता ब्रह्मचर्य जो है सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये जो है व्रत माना जाता है। पर लोग सारे व्रत इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में एक अच्छा पत्नी मिले या अच्छा पति मिले। और पर सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ जो है ब्रह्मचर्य व्रत माना जाता है। इसीलिए जब संतनु महाराज के इस दुख का कारण को भीष्म पितामह जब जो है देवव्रत जो है वो राजकुमार ने सुना, तो वो कहते हैं कि पिता जी मैं व्रत लेता हूँ ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य। जैसे वो व्रत लेते हैं तो आकाश में जितने भी देवता हैं पुष्प का वर्षा करते हैं और कहते हैं भीष्म 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 भीष्म। था उनका नाम देवव्रत, पर उनको नाम मिला भीष्म। भीष्म इसलिए उनकी भयंकर व्रत है। भयंकर इसलिए क्योंकि वो जो है हस्तिनापुर के वासी हैं और राजमहल में निवास कर रहे हैं। कोई जंगल में रहे, उनके लिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना ठीक है, संभव है। पर हस्तिनापुर जैसे पूर्व में शहर में इतने सारे जो है सुंदर से सुंदर, एक से बढ़कर एक रानी महारानी है, तो ब्रह्मचर्य रखना, गृहस्थ के बीच में अकेला ब्रह्मचारी रहना बहुत कठिन है। और उसमें भी राजमहल में, वहां तो महारानी भी सुंदर है और नौकरानी भी सुंदर है। तो ऐसे परिस्थिति में ब्रह्मचर्य का पालन करना ये कोई आसान बात नहीं। फिर भी ये भयंकर जो है व्रत है, इसलिए भीष्म नाम पड़ा। तो व्रतों में ये जो है एक व्रत जो है 12 दिन का है और इस प्रकार से केवल दूध लेकर करना है। और ये करते 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 जो है अतिथि का मन जो है आनंद से खिलने लग जाता है और उसी के कुछ महीनों के बाद जो है भगवान प्रसन्न होकर आएंगे। इस प्रसंग को हम आगे आने वाले जो सत्र है कल का, इस सत्र में भगवान कैसे प्रसन्न हो जाता, कैसे इस विधि का पालन कर रही है उसे देखेंगे और भगवान कैसे प्रसन्न होकर जो है उनका पुत्र बनने के लिए आते हैं उसे हम कल के सत्र में देखेंगे। फिर वामन भगवान किस प्रकार से बलि महाराज के ऊपर और कृपा बरसाएंगे ये भी हम देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के प्रसंग में हम देखते हैं कि कश्यप मुनि कितने दक्षता के साथ जो है उस शिष्य में अपने पत्नी में दोष देखते हैं, पर वो जान गए कि इनके अंदर जो है बलि के लिए, बलि महाराज के लिए
दीदी के पुत्रों के लिए जो है वैर है, दुश्मनी है। पर भगवान वो दोष को देखते हैं, पर वो जानते हैं कि भगवान महान है और भगवान का भक्ति महान है, और उस भक्ति को नीच से नीच एक व्यक्ति भी करे वो भी महान हो जाएगा। तो ये है कश्यप मुनि की दक्षता। और देवी अदिति जो है अब तैयार हो जाती है व्रत पालन करने में, और कैसे भगवान को प्रसन्न करते हैं वो हम कल देखेंगे। अब हम एकादशी के व्रत का पालन करते हुए जो है कीर्तन करेंगे, और कीर्तन के बाद एकादशी का व्रत के अनुकूल प्रसाद भी पाएंगे। तो जैसे विधि के अनुसार प्रभुपाद जी हर सत्र से पहले क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। सत्र के बाद भी कीर्तन करते हैं। उन्हीं की पदचिन्हों पे चलते हुए हम भी क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे। तो आप सब, हम सब तैयार हैं? आप सब तैयार हो? आप सब तैयार हो? संकीर्तन जो है वो ऐसा एक विधि है जिससे पूरा जीव जगत का जो है कल्याण हो जाता है, परोपकार का बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। अब हम संकीर्तन करेंगे तो वर्णन आता है, जब हम भगवान के नाम में कीर्तन करते हुए हाथों से तालियों का सेवा करते हैं तो भूमंडल में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो जाता है, परोपकार का एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। कर भला तो और जेब से एक पैसा। तो देखिए आज एकादशी है और एकादशी में भी संकीर्तन का लाभ मिल रहा है, और उसमें भी भागवत के इस सुंदर माहौल में संकीर्तन करने का हमें लाभ मिल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा जो है हमें कर भला तो हमारा भला होगा। ठीक है, मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे? मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे? तालियों का सेवा करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
कैसा लगा आप सबको? क्योंकि कर बोला तो परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो गया, भूमंडल में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो गया। आपके जेब से एक पैसा देख लेना, ऑनलाइन चेक कर लेना, उसमें भी नहीं गया, हो सकता है जरूर आया होगा। अच्छा, भूमंडल में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो गया। भूमंडल के ऊपर भू भव स्वर जनलोक तपलोक महालोक और ब्रह्मलोक में वहाँ पे भी बद्ध जीव हैं भौतिक जगत में, ब्रह्मांड में, उनका भी उद्धार करना है। आया ना? उद्धार करना है, आया ना? क्योंकि कर्मला तो परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाएगा और जेब से एक पैसा, इसलिए कोई कंजूसी मत करो। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे? मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे? और हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और हाथों से तालियों का सेवन और इन हाथों से जो लहर ऊपर की ओर जाएंगे वो ऊपर के लोगों में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र है। और ऊपर के लोगों का जीव का उद्धार होगा। कर भला तो परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाएगा और जेब से एक पैसा, इसलिए कोई कंजूसी नहीं। सब तैयार? हरि बोल, हरि बोल। हम सब तैयार हैं? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कैसा लगा? क्योंकि कर भला तो परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो गया। ऊपर के लोग में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो गया और जेब से एक पैसा। अब भूमंडल में जितने जीव हैं उनका उद्धार हो गया। ऊपर के लोग में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार हो गया। अब नीचे भी बहुत सारे जीवात्मा हैं, तलातल, रसातल, पाताल और नर्क में, इनका उद्धार करना आया ना? क्योंकि कर भला तो और जेब से एक पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल। और हाथों को ऊपर लेकर के तालियों का सेवा करेंगे। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल। और बेटे बेटे एक मिनट बेटे। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल।
और मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल। और हाथों को ऊपर लेके तालियों का सेवा करेंगे। मैं बोलूंगा हरि बोल, आप बोलेंगे हरि बोल। और हाथों को ऊपर लेके तालियों का सेवा करेंगे और पाँव को भी ऊपर करेंगे। और आपके पाँव जब पृथ्वी को स्पर्श करेंगे, उससे जो तरल निकलेंगे नीचे के लोगों का उद्धार होगा। हरि बोल। करबला तो परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाएगा और जेब से एक पैसा नहीं जाएगा। अर्थात सब लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और जो तन से जवान है वो लोग कूदेंगे और जो मन से जवान है वो झूमेंगे। सब लोग भाग लेंगे, सब लोग भाग लेंगे। और एक बात बहुत रहस्यमय है, बताते हैं कि जब हम भगवान के नाम कीर्तन में नाचते हैं तो भगवान रिझ जाते हैं, यानी कि खुश हो जाते हैं। और वो भगवान जो है कहते हैं कि वो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जो मेरे सामने नाचता है वो मुझे खरीद लेता है। आपने आज तक कपड़े खरीदे होंगे, जूते खरीदे होंगे, आपने मोबाइल खरीदा होगा, घर खरीदा होगा, स्कूटर खरीदा होगा, कार खरीदा होगा, पर भगवान जो कि सबका मालिक है उनको किसी ने खरीदा है? क्या कोई खरीद सकता है? पर भगवान कहते हैं कि भगवान के सामने हम ऐसे नृत्य करते हैं, वो नृत्य से वो क्या है व्यक्ति से खरीद लेंगे। और कहते हैं कि नाचते नाचते अगर उनके आंखों में आंसू अगर आ जाए प्रेम के कारण, भाव के कारण, तो कहते हैं वो व्यक्ति मुझे खरीद भी लेगा और अच्छी तरह से इस्तेमाल भी करेगा। हरि बोल। जैसे अर्जुन ने कहा आज मेरा ड्राइवर नहीं, थोड़ा साथी भी तो बन गया, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे अच्छा नाच तो में राम, पर आंखों से आंसू नहीं आ रहा, चलो निकालो मिर्ची लगाओ आंखों। पर भगवान सब वो जान लेंगे, अरे अच्छा मिर्ची लगा के आंखों से आंसू निकालो, तो हमारे जीवन में असली मिर्ची दे देंगे, फिर हम लोग पर ईमानदारी से नाचते रहेंगे। एक दिन जरूर भाव उत्पन्न होगा और जरूर आंखों से प्रेम के कारण अश्रु निकलेंगे और परोपकार का इतना बड़ा कार्य हो जाएगा, पूरे जगत का, जीव जगत का हित हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो क्या हम सब तैयार हैं? हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। पहले स्लो जाएंगे, फिर बाद में थोड़ी देर में आ जाएंगे। हरि बोल। Hare
की आया सो भक्त वृंद की जय जय श्री तो पहले से वृंदावन। तो कैसा लगा आप सबको? हरि बोल। क्योंकि करबला तो ये है भगवान का भक्ति बड़ा सरल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति योग इज वेरी सिंपल, प्योर एंड इजी। अर्थात भक्ति योग बहुत सरल है, पवित्र है और आसान है। तो अब आगे का कार्यक्रम होगा और इसका पूरा लाभ लीजिए। और एकादशी है आज, ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए, कीर्तन कीजिए और सत्संग का लाभ लेते रहिए। और कल जो है और भी रोचक कथा होगा, इसका भी लाभ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। भैया 2 मिनट बैठ जाइए। हरे बोल। 2 मिनट बैठ जाइए सभी लोग। 2 मिनट बैठ जाइए सब लोग। हरे कृष्ण